नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। देर न करते हुए अब मैं कहानी की तरफ बढ़ूँगी। आज की कहानी सैल और मीरा की है। ये दोनों गाँव में रहती हैं, इनकी पूरी फैमिली है और जॉइंट फैमिली में एक साथ रहती हैं। दोनों बहुत अच्छी लड़कियां हैं और पढ़ाई में भी अच्छी हैं। तो घर इनका कच्चा है और गांव का माहौल है। आज से 20-25 साल पुरानी स्टोरी है ये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त ना तो बिजली इतनी आती थी और ना ही मोबाइल वगैरह चलते थे। एंटरटेनमेंट के लिए बस यही एक साधन था कि लड़कियां साथ में खेलती थीं और छत में शाम को टहलती थी, यही सारे काम करती थी। और घर के काम, तो ये लोग भी घर के काम में निपुण थी और पढ़ाई के बाद घर का काम और ये सारे काम ये लोग करती थी। खेतों में भी जाना होता था और इनको बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। ये दोनों अब बड़ी हो गई थी, तो इनके शादी के रिश्ते आ रहे थे। एक दिन शाम को बहुत गर्मी थी और इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग छत पे सोएं। तो मीरा बोलती है कि अभी भैया भी नहीं हैं और बाबूजी भी नहीं हैं, तो छत पे अकेले लेटना क्या ठीक रहेगा। तो सैल बोलती है ऐसा नहीं है, वो चाचा के बच्चे हैं, वो भी रहेंगे, हम 4-5 लोग रहेंगे तो लेटने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग लेट लेंगे। अब जल्दी जल्दी खाना पीना बना करके 8 बजे ये लोग छत पर पहुंच जाते हैं। छत पे जाने के लिए वो बांस की सीढ़ी थी, क्योंकि कच्चा घर था तो उसी से ऊपर चढ़ते थे। ये दोनों भी अपने अपने बिस्तर लेकर के छत पे सब लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अपना बिस्तरा ज़मीन पर ही लगाते हैं और सोने लगते हैं। आधी रात होने के बाद जैसे ही एक खट सी आवाज़ आती है तो मीरा की नींद खुलती है। मीरा देखती है अगल बगल तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके घर के ऊपर एक बहुत बड़ी नीम के पेड़ की छांव रहती थी। तो उन्होंने सोचा हो सकता है पेड़ से कुछ गिरा हो, लकड़ी गिरी होगी, उसी की आवाज़ होगी। तो वो दोबारा से फिर सो जाती हैं। उसके बाद सुबह होती है और अपने डेली रूटीन में अपना काम करती हैं। लेकिन अब आज उन्हें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि छत पे अच्छी हवा चल रही थी, नीचे तो बहुत गर्म लगती थी। तो सैल बोलती है कि दीदी आज फिर हम लोग छत पे ही लेटते हैं, आज तो भैया लोग भी हैं और वो लोग बाहर लेटेंगे। सामने एक मंदिर था, तो वो बोले वो लोग वहाँ पर लेटेंगे और हम लोग छत पे लेटेंगे, तो डर भी नहीं लगेगा, तो हम लोग छत पे लेटेंगे। तो वो बोली हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी ऊपर मौसम अच्छा है। तो अभी मीरा काम कर ही रही थी, तभी सैल सारे बिस्तर लेकर के छत पे पहुंच जाती है और बोलती है कि पहले ही मैं बिस्तर बिछा देती हूँ, तब तक और ठंडा हो जाएगा बिस्तर और हम लोग खाना वाना खाकर फिर चलेंगे ऊपर। तो ये बिस्तर बिछा देती है और बिस्तर बिछा करके नीचे आती है, खाना वाना खाती है। खाना वाना खाने के बाद सारा काम जब हो जाता है तो वही 8:30 बजे तक ये दोनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हैं। उनकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा नीचे ही लेट जाओ, लेकिन वो बोलती नहीं हम ऊपर ही लेटेंगे। तो ये दोनों ऊपर जाती हैं। जैसे ही सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंची थी, इन्हें ऐसा लगा जैसे बिस्तर में कोई लेटा है। अब अंधेरा था तो इन्हें लगा हो सकता है हमारे बिस्तर पड़े हुए हैं, इस वजह से ऐसा लगा होगा। लेकिन मीरा को एकदम क्लियर लगा था कि कोई लेटा है। जब नज़दीक पहुंचती हैं तो देखती हैं वहाँ कोई नहीं है। थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन ये दोनों अब अपने अपने बिस्तर पर लेटी थीं। जैसे ही आधी रात हुई तो मीरा को प्यास लगी थी, वो उठी पानी पीने के लिए और इधर उधर देख रही थी कि पानी का लोटा किधर रखा हुआ है। तो उसकी निगाह पड़ती है कि सैल जो बगल में लेटी थी, थोड़ी दूरी पे उसका बिस्तर लगा हुआ था, उसके बिस्तर के पास कोई बैठा है और ये बार बार अपनी आंखें मीच करके उधर देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्लियर लग रहा था कि कोई बैठा है और उसके मुंह की तरफ एकदम उसका मुंह है, वो कुछ देख रहा था या झांक रहा था, क्या था। ये एकदम से उठ के खड़ी होती है और उधर जाने लगती है। जैसे ही वहाँ पहुँचने ही वाली थी कि देखती है वो उठ करके एकदम से चल देता है।
ये आवाज़ नहीं देती है, ये चुपचाप जाती है, सैल को जगाती है और सैल से बोलती है देखो तुम्हारे पास कोई बैठा था, वो जा रहा है। और वो पीछे बाउंड्री से कूद जाता है। उसके कपड़े एकदम सफ़ेद थे और इतना लंबा था, 8-9 फुट का रहा होगा वो, क्योंकि बहुत लंबा था। तो ये लोग दौड़ कर जाती हैं, छत से नीचे झांकती हैं कि अगर कोई गिरा है तो वहाँ पड़ा ज़रूर होगा या चोट लगी होगी, क्योंकि ऊंचाई तो बहुत थी। तो देखती हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब ये देख कर के दोनों बहुत डर जाती हैं। दोनों फटाक से नीचे उतर के अपनी मम्मी के पास जाती हैं, अपनी मम्मी को बताती हैं सारी बातें। तो उनकी मम्मी कहती हैं कि इसीलिए बोला था ऊपर मत जाना, रात को डर होता है वहाँ। उस दिन के बाद से ये दोनों छत पे सोने तो नहीं गईं, लेकिन जब नीचे सोती थी तो ऊपर से खटर खटर की आवाज़ आती रहती थी, जैसे कोई चल रहा है। ये सुन कर के ये दोनों बहुत डरती थी। मीरा की तबीयत ख़राब हो गई थी और सैल की भी। सैल की तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कई दिनों तक उसका ये सोचिए कि बुखार उतरा ही नहीं था। तो एक पंडित जी को बुलाया गया था, उन्हीं के माध्यम से उसको पूजा वूजा कराई गई, कलावा बंधवाया गया। तब से उसकी तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद से ये लोग छत पर सोने नहीं गई थी। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो रियल इंसिडेंट था। आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।